नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल कुचारण ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों, आज अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर आपको पता है कि 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं। अपन को उन 5 क्वेश्चन को पूरा का पूरा एकदम सही करके आना है। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। कल की क्लास में अपन ने 15 क्वेश्चन किए थे। आज नेक्स्ट देखिए, अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि www का आविष्कार कब हुआ। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका आविष्कार कब हुआ? इसका आविष्कार हुआ था 1989, जो है 1 अगस्त 1989 को www का आविष्कार हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सर टिम बर्नर्स ली। सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा www जो है इन्वेंट किया गया था। ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ब्रिटिश साइंटिस्ट जो सर टिम बर्नर्स ली थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। अब देखो, ये जो 1 अगस्त 1989 है, इसी दिन जो है www डे मनाया जाता है। अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि www डे कब मनाया जाता है, तो ये आपके हो जाएगा 1 अगस्त 1989 को। ये जो सर टिम बर्नर्स ली है, इन्होंने अपन ने कल पढ़ा था एक HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये भी इन्हीं के द्वारा आविष्कृत है। इसके अलावा इन्होंने जो है URL, ये भी अपन ने कल पढ़ा था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी किसके द्वारा बनाया गया है? सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि AI जनक के रूप में किसे जाना जाता है? AI आजकल सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो AI है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जनक के रूप में अपन किसको देखते हैं? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी, मार्विन मस्की या एलोन मस्क? बताइए साथियों कि AI के जो इन्वेंटर है, जो जनक है, वो कौन है? जॉन मैककार्थी। जो जॉन मैककार्थी है, ये कौन है? AI के जनक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? जो भारत का पहला कंप्यूटर है वो कहां स्थापित किया गया था? दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटका या केलकटा? बताइए कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था केलकटा में 1955 को। 1955 को केलकता के अंदर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने कंप्यूटर वायरस शब्द को परिभाषित किया था? जो कंप्यूटर वायरस है, इस शब्द को सबसे पहले किसने जो है परिभाषित किया था? ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? टॉम किलबर्ग, चार्ल्स बेबेज, कोनार्ड जूस या फ्रेडरिक कोहेन? इनमें से सबसे पहले जो है कंप्यूटर वायरस शब्द किसने परिभाषित किया था? बताइए जी। फ्रेडरिक कोहेन ने। सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक कोहेन। ये देखिए यहां पर जो चार्ल्स बेबेज है, ये कौन है? ये है कंप्यूटर के जनक। जो कंप्यूटर के पापा है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। और जो कोनार्ड जूस आया है, ये कौन है? इन्होंने पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। पहला डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर के फादर कौन है? कोनार्ड जूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BCC का पूरा नाम क्या है? BCC बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कॉमन कॉपी या ब्लाइंड कॉमन कॉपी? सबसे पहले तो देखो ये BCC काम कहां आता है। BCC होता क्या है? जब अपन ने एक देखो कभी कभी किसी ने ईमेल लिखी है, सबसे पहले अपन देखते हैं टू, अपन को किसको भेजना है। अपन जब देखते हैं कि अपन ने जैसे मान लो कि मैं हूं, मैंने ब्रिजेश सर को क्या किया है? एक ईमेल की है, तो ये वो क्या हो गया यहां पर? सब्जेक्ट। सबसे पहले किसको भेजा है? मैंने ब्रिजेश सर को। अब मान लो ब्रिजेश सर ने मेरा कॉपी करके किसी को भेजा है, तो वो क्या हो गई? CC। तो वो क्या हो गई? CC। CC का मतलब हो गया कार्बन कॉपी।
जब एक बार ईमेल कॉपी करके आगे भेजा जाता है तो वो होती है सीसी कार्बन कॉपी, और वही ईमेल बार बार फॉरवर्ड होती है तो वो हो जाती है बीसीसी। बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। तो अपन क्या करते हैं, जब बार बार इसको फॉरवर्ड करते हैं तो क्वालिटी डाउन होती है, उसी हिसाब से अपन इसको कह सकते हैं बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक अंधी कार्बन कॉपी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको अपन क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? सीपीयू के। तो सीपीयू के पार्ट कितने होते हैं? 4, 5, 3 या 6? बताइए भाई, सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? देखिए, सीपीयू के पार्ट होते हैं 3। सबसे पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, और तीसरा होता है रजिस्टर। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। वहीं अगर सीयू देखे तो मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। और तीसरा कौन सा है? रजिस्टर। तो सीपीयू के अपन ने देखे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है एएलयू, उसके बाद सीयू, उसके बाद रजिस्टर। एएलयू की फुल फॉर्म क्या हो गई? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू की क्या हो गई? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पृष्ठों का एक संग्रह कहलाता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाता है भाई? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब देखो, अपन ने कभी ना कभी कोई वेबसाइट देखते हैं, जैसे मान लो अपन देखते हैं एनसीईआरटी। अपन ने गूगल पे लगाया एनसीईआरटी, तो अपने पास क्या है? एक एनसीईआरटी नाम की एक वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट को खोला तो अपन को खोलते ही छोटे छोटे ऊपर पेजेस मिले हुए, बने हुए मिलते हैं। जैसे मान लो ये होम पेज हो गया, यहाँ पर इनका कॉन्टेक्ट पेज हो गया, यहाँ पर इनका क्या कंटेंट दिया हुआ है वो पेज हो गया, यहाँ पर ये जैसे मान लो कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो छोटे छोटे पेज बने हुए होते हैं हर वेबसाइट पे। तो इन सारे पेजों को मिला करके ही क्या बनती है? एक वेबसाइट बनती है। क्या बनती है? वेबसाइट। अरे एक वेबसाइट के अंदर छोटे छोटे पेज होते हैं, उन छोटे छोटे पेजों को मिला करके तो एक वेबसाइट बनती है। तो अब अपन उन वेब पृष्ठों का एक संग्रह क्या कहलाएगा? वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी किस प्रकार का डिवाइस है? यूएसबी किस प्रकार का डिवाइस है? यूएसबी अपन यूज करते हैं कुछ भी डेटा स्टोर करने के लिए। किसका यूज किया जाता है? यूएसबी का कभी ना कभी किसी ने किया है। तो ये किस प्रकार का डिवाइस है? टेरिटरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या ऑक्सिलरी? अब सबसे पहले देखो, अपन ने जो सीपीयू के अंदर जब यूएसबी लगाते हैं, उसके अंदर अपन ने क्या किया? डेटा सेव किया। अब वो डेटा अगर मान लो सीपीयू से उस यूएसबी को निकालते डिलीट थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना। अगर नहीं होगा तो वो कौन सी है? परमानेंट मेमोरी है। अगर डेटा डिलीट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो क्या है? परमानेंट है, स्थायी मेमोरी है। और स्थायी मेमोरी है तो सीधा सा अपन देख लेंगे कौन सी मेमोरी है, वो सेकेंडरी मेमोरी है। अगर मेमोरी स्थायी है, अगर मेमोरी है जो टेम्परेरी नहीं है, टेम्परेरी डेटा नहीं रखती, वो परमानेंट डेटा रखती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी हो जाएगी। नेक्स्ट, खाली जगह को कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जाता है। किसको किया जाता है? नंबर को, प्रोसेसर को, इनपुट को या डेटा को? इनमें से कौन है जो प्रोसेसर के द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है? तो जो डेटा होता है, जैसे सबसे पहले यहां पर क्या आ गया? एक इनपुट डिवाइस। यहां पर क्या आ गया? सीपीयू। यहां पर क्या आ गया? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस इस सीपीयू को क्या करेगा? डेटा भेजेगा। क्या करेगा? डेटा भेजेगा। सीपीयू यहां पर इसको बोल सकते हैं प्रोसेसर। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या किया? इस सीपीयू को, प्रोसेसर को डेटा सेंड किया, और इस प्रोसेसर ने क्या किया? इसको आउटपुट के अंदर रिजल्ट के रूप में दिया। और रिजल्ट को अपन यहां क्या बोलेंगे?
इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या सूचना। तो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर ने क्या किया कि इनपुट के द्वारा जो डेटा मिला था उसको प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट कर दिया, इंफॉर्मेशन में, सूचना में कन्वर्ट कर दिया। तो अपन को क्या पूछा है कि कौन सी चीज कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में परिवर्तित होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटा। डेटा जो है वो क्या किया जाता है, प्रोसेसर द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला गणना करने वाला उपकरण है, गणना मतलब कैलकुलेशन, और सबसे पहला कैलकुलेशन करने वाला डिवाइस कौन सा था। अभी आजकल अपन क्या यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए। लेकिन कैलकुलेटर तो अब आया है, सबसे पहला जो था वो कौन सा उपकरण था, बताइए। टीरोन, एबेकस, इनियल या एनालिटिकल इंजन, इनमें से कौन सा उपकरण है जो सबसे पहले गणना के रूप में उपयोग में लिया जाता था, बताइए। सबसे पहला उपकरण जो गणना के लिए उपयोग में लिया जाता था, जी हाँ, एबेकस। जो एबेकस है वो सबसे पहला उपकरण है जो गणना के लिए उपयोग में लिया जाता था। आगे चलिए भाई। यूएसबी का पूरा नाम है, यूएसबी अभी पीछे आया था, कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। डेटा क्या होता है इसमें, परमानेंट सेव होता है, स्थायी रूप से डेटा सेव करती है कौन, यूएसबी। मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। मैंने कल ही बताया था मेमोरी तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। ठीक है, तो यूएसबी किसका रूप है, एक सेकेंडरी का। अब इसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिक सीरियल बस या यूनिक सर्विस बस, इनमें से इसका पूरा नाम क्या है, बताइए भाई कमेंट के अंदर। यूएसबी का पूरा नाम, जी हाँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं, कौन सी की बोलते हैं। देखो तीन नाम आए, एक तो कंट्रोल, एक शिफ्ट और एक अल्टर। इन तीनों कुंजियों को कौन सी कुंजी बोलते हैं, कौन सी की बोलते हैं। अपन देखते हैं कि एक कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज होती है, लेकिन इधर एक शिफ्ट का ऑप्शन आता है, एक कंट्रोल का आता है और अल्टर का आता है। ये जो तीन की है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं भाई मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं इनको, मॉडिफायर की। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर की कौन सी होती है, मॉडिफायर की होती है, ना कि फंक्शन की होती है, ना कि अल्फा न्यूमेरिक की होती है और ना ही एडजस्टमेंट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, इनमें से कौन सी मेमोरी है जो डेटा को स्थायी मतलब कि परमानेंट स्टोर करती है। देखिए रैम, रोम, कैश या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, रैम नहीं करती है, रोम, जी हाँ, कौन करती है, रोम। रैम की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट कौन सी है, कैश मेमोरी। जो मैंने अभी पार्ट बताए थे, तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, अरे कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा कैश मेमोरी। तो ये वही कैश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट है, पूर्ववत मतलब अंडू, दो नाम आते हैं, एक आता है अंडू, एक आता है रीडू। तो पूर्ववत मतलब है जब अपन मान लो कुछ काम कर रहे होते हैं और बाय डिफॉल्ट अपने गलती से कुछ लिखा हुआ डिलीट हो जाता है, उसको वापस लाने के लिए, उसको पूर्ववत करने के लिए, जो अंडू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, क्या कंट्रोल प्लस ए है, क्या कंट्रोल प्लस जेड है, क्या कंट्रोल प्लस वाई है या कंट्रोल प्लस डिलीट है। बताइए अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज लिया जाता है, बताइए भाई। देखिए अंडू करने के लिए, पूर्ववत करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है। यहां पर कंट्रोल प्लस ए किसका है,
सेलेक्ट करने के लिए, ऑल सेलेक्ट करने के लिए जो भी चीज लिखी है, जो भी मैटर है, जो भी कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ है, उस सारे को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए का। कंट्रोल प्लस जेड हो गया किसका? अनडू का। और जो कंट्रोल प्लस वाई है ये किसकी शॉर्टकट की है? रीडू की। किसकी है? रीडू की। और जो कंट्रोल प्लस डिलीट है वो सारा का सारा डिलीट करने के लिए, उसको सारा का सारा एक साथ डिलीट करने के लिए मैटर को क्या यूज में लिया जाता है? कंट्रोल प्लस डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का हिस्सा होना चाहिए? इन कैरेक्टर्स में से कौन सा है जो एक ईमेल आईडी का हिस्सा होना कंपलसरी है, अनिवार्य है कि इनमें से एक चीज आएगी, वो चीज कौन सी है? ठीक है, क्या डॉट है? नहीं। क्या डॉलर है? नहीं। क्या एंड का सिंबल है? नहीं। एट द रेट, जो एट द रेट है ये एक ईमेल के अंदर होना कंपलसरी होता है। ठीक है, अपन देखो ईमेल कैसे लिखी जाती है। जैसे मान लो किसी की भी ईमेल है KOC कुचाण ऑनलाइन क्लासेस @gmail.com, तो ये @ आना कंपलसरी है या नहीं है? अरे कंपलसरी है या नहीं है? है ना। तो ये @ है जो क्या होना चाहिए? इन कैरेक्टर में से @ है वो ईमेल आईडी का हिस्सा होना कंपलसरी है। ठीक है जी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का लाइव बैच जो है वो चालू हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड का 199 रुपए के अंदर न्यू लाइव बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो चाहे वो चालू हो गया है। सभी साथी जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इतनी कम रकम के अंदर, अरे 199 रुपए के अंदर आपको लाइव बैच दिया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और उसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।